अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका अशमा किचन में। तो रमजान स्पेशल पर आज हम बनाने वाले हैं मटन टिक्का कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ग्राम बोनलेस मटन लिया, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, अदरक और लहसुन इसे हमने छीन लिया है और अदरक के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, प्याज को रफली चॉप कर लिया है और 7 से 8 साबुत लाल मिर्च लेंगे। तो सबसे पहले हम ये मटन को अच्छी तरह गला लेते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में मटन डालेंगे, टिक्का मसाला, अदरक लहसुन और प्याज और ये लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इसमें हम पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप के करीब पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालेंगे बाद में अगर आपको लगे कि आपका मटन अच्छे से नहीं गल पाएगा तो आप थोड़ा सा पानी और बढ़ा लें। इसका लगाएंगे ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। ये आप तब तक गला लें जब तक कि ये मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। मटन जब अच्छे से गल जाए और इसमें जो पानी रहे तो आप इसको सुखा लें। तो पहले आप मटन के पीस को देख लें कि ये किस तरह गला है। ये देखिए मटन अच्छी तरह गल गया है। ये देखिए जब मटन इस तरह का गल जाए तो इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे। गैस पे यहाँ फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में से चलाते हुए इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे। पानी हमने इसमें 1 कप डाला था, आप देख सकते हैं कि पानी भी इतना बचा है। अगर आप पानी ज्यादा डालेंगे तो इसे सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पानी थोड़ा सा हिसाब से ही डालें। 4 से 5 मिनट लगे फुल फ्लेम पर। पानी को हमने अच्छी तरह सुखा लिया है। ये देखिए अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे। मटन अच्छी तरह ठंडा हो गया है, अब इसे हम एक जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये मटन को हमने पीस लिया है, अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो मटन को पीसकर एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मसालों में हमने 2 टेबल स्पून रोस्टेड चने का पाउडर लेंगे, 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, बारीक काटा हुआ हरा धनिया और पुदीना दोनों को मिक्स करके हमने काटा है और 3 से 4 हरी मिर्च, इसे हमने दरदरा पीस लिया है और 4 से 5 आलूओं को उबालकर हमने छील लिया है। तो ये सारे मसाले हम मटन में मिलाएंगे। सबसे पहले मिलाएंगे रोस्टेड चने का पाउडर, प्याज डालेंगे, हरा धनिया पुदीना और ये हरी मिर्च और ये आलू को कद्दूकस कर लेंगे। चलिए तो ये आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया। अब इसे हम डालेंगे ये मटन में। अब इसमें हम थोड़े से पाउडर मसाले भी मिलाएंगे। तो 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून काला नमक हम पहले डाल चुके हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक को चख लें और चख के फिर नमक को आप इसमें मिला लें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप 2 नींबू भी डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हैं तो। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। कबाब को हम बहुत ज्यादा मोटे नहीं रखेंगे और बहुत पतले भी नहीं रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह का कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे रखते जाएंगे। तो ये कबाबों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। कबाबों पर अंडे की कोटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 अंडे लिए, इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, 1 चुटकी के करीब नमक मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम कबाबों को फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून करीब तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम कबाबों को फ्राई करेंगे। कबाब को अंडे में इस तरह डिप करेंगे और इसे इस तरह पैन में रखते जाएंगे। गैस को थोड़ा सा हमने मध्य ही रखा है और मध्य फ्लेम पर ही कबाब को फ्राई किया है। तो 2 से 3 मिनट के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। कबाब जब दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह बचे हुए कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे और इस तरह के सारे कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।